नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप और कैसे जा रहा है आपका वीक। आई होप आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और जिन लोगों को मंडे मॉर्निंग ब्लूज़ हो रहे हैं वो हॉर्नबीम लीजिए और देखिए आपके मंडे मॉर्निंग ब्लूज़ कैसे गायब हो जाते हैं। खैर, आज केस स्टडी एक और है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग केस स्टडी है बिकॉज़ इन्होंने मुझे कांटेक्ट किया था अपने फ़ेसबुक से। और फ़ेसबुक से पहले इन्होंने सिर्फ क्वेश्चन पूछा था कि मैं कौन सा बैच फ्लावर ले सकती हूँ जो मेरा फ़ियर गायब हो जाए रेड कलर को लेके। तो मैंने उनको बोला था कि ऐसे मैं नहीं बता सकती, आप मेरे से कंसल्टेशन लीजिए। तो वो मान नहीं रही थी, फिर मैंने भी छोड़ दिया। थोड़े दिन बाद उनका मैसेज फिर आया कि भई उनकी बेटी की शादी हो रही है कि और उन्होंने पूरा ब्राइडल सेट जो लिया है उनकी बेटी ने वो पूरा रेड लिया है, और जो वो वेडिंग कार्ड्स बनवा रही है वो पूरे मैरून कलर में बना रही है बिकॉज़ रेड इज़ हर फेवरेट। और अब उसकी मम्मी रेड से डरती है फिर भी वो ये काम कर रही है। अब मैं क्या करूँ? मुझे गुस्सा भी बहुत आ रहा है और मैं देख नहीं पाती रेड की तरफ। मुझे यहाँ तक कि एस्ट्रोलॉजर ने कहा है कि इसको डोनेट किया करो, रेड कलर को आप सिंदूर डोनेट करो, पर मैं टच ही नहीं कर पाती। तो मैंने उनको तभी भी ये कहा कि जब तक आप बात करेंगी नहीं पूरी तरीके से तो मैं आपसे बात नहीं कर पाऊँगी। ख़ैर, उन्होंने मेरे साथ एक ऑनलाइन सेशन बुक किया जिसमें काउंसलिंग के लिए उन्होंने बुक किया। और उसके बाद सिर्फ़ उनको मैंने बैच फ्लावर बताए, उसके चार्जेस उन्होंने अलग दिए, बाकी क्योंकि बनाकर मैंने नहीं दिया। तो हुआ यूँ कि भाई उनको रेड कलर देखते ही कुछ हो जाता, परेशान हो जाती थी। यहाँ तक कि वो इतनी ज़्यादा रेड कलर से डरती थी कि उनकी जब अपनी खुद की शादी हुई थी तो उन्होंने येलो कलर का ब्राइडल सेट लिया था अपने लिए। तो ख़ैर, जब मैंने उनसे बात करी तो मैंने उनसे पूछा भी कि आखिर ऐसा क्यों? तो वो कहती कि बचपन से है, जब से मैंने होश सँभाला है और मुझे पता भी नहीं कि भई मुझे ऐसा क्यों है। और अब तो ये हो गया है कि मुझे रेड कलर देखते ही इतना तेज़ गुस्सा आता है कि मैं क्या बताऊँ? बड़ी अजीब बात है ये, भई रेड कलर से गुस्सा आता है। तो मैंने उनको बोला कि चलिए आप रेस्क्यू ट्राई कीजिए, क्योंकि रेस्क्यू में स्टार ऑफ बेथलेहम ट्रॉमा से रिलेटेड भी है, वॉलनट भी है जो लिंक ब्रेक करता है आपके नेगेटिव सोर्स से। और रॉकरोस भी है जो इंटेंस फियर जो है आपका हील करता है। बजाय आप ये सब अलग अलग खरीदें, आप रेस्क्यू ले लीजिए। तो बोलती है वो बहुत गुस्सा भी आ रहा है। मैंने कहा जब तक हमें पता नहीं चलेगा कि इसका रीज़न क्या है तब तक मैं आपको कैसे गाइड कर दूँ। तो आप 3-4 दिन लीजिए और देखिए आपको कुछ फ़र्क पड़ता है, और नहीं पड़ता तो आप मुझे बताएँ। तो कहती हैं ठीक है, मैं आपको फ़ोन करूँगी। तो मैंने 3-4 दिन का टाइम उनको दिया था और उनका कोई फ़ोन ही नहीं आया। मैंने नंबर मिलाया तो उन्होंने उठाया नहीं। 10 दिन बाद उनका फ़ोन आया, मैंने उठाया। मैं कहा जी आप तो 4 दिन बाद फ़ोन करने लगी। कहती नहीं, मैंने कंटिन्यू रखी, रेस्क्यू रेमेडी मैंने कंटिन्यू रखी। और रेस्क्यू रेमेडी लेने से मुझे एक पुरानी याद सामने आई, क्योंकि रेस्क्यू रेमेडी में हनीसकल भी है। तो उनको पुरानी याद सामने आई जिसमें वो बहुत ही छोटी बच्ची, वो कहती कि मैं सपना देख रही थी, ये मेरे ड्रीम में आया, क्योंकि उनके फ़ादर अब नहीं हैं। तो उनके फ़ादर उनको गोदी में लेके गए हैं और चिकन शॉप पे गए हैं जहाँ पे उन्होंने चिकन को कटते हुए देखा है, और तब से वो रेड कलर से डरती हैं। तो वो कहती कि मैंने अपना जब ये ट्रॉमा देखा सपने में तो मैं बहुत हैरान रह गई। फिर मैंने अपने ब्रदर को फ़ोन किया और ब्रदर ने कंफ़र्म किया कि जब ये छोटी थी तो ये भी चलती थी साथ में चिकन शॉप पे फ़ादर के साथ। और क्योंकि ब्रदर बड़े थे इनसे 6-7 साल बड़े, तो उनके पास विविड मेमोरी है। तो वो कहते हैं कि जब से ये रोई उसके बाद से इनके फ़ादर उनको लेकर नहीं गए वहाँ पे। अब ये थी बहुत ही छोटा-सा ट्रॉमा था जो इतनी साल तक चला जब तक इनकी अपनी बेटी की शादी नहीं हो रही थी। और अब अचानक से ही शी फेल्ट रियली बेटर। तो वो बोलती हैं कि मुझे तो बट एस्ट्रोलॉजर ने कहा था कि आपने पास्ट लाइफ में किसी का मर्डर किया है, इसलिए आप रेड कलर से डरते हैं। तो हाउ
डू यू थिंक दैट यू विल डिफरेंशिएट बिटवीन द टू? तो मैंने उनको बोला, देखो एस्ट्रोलॉजी एक डिफरेंट साइंस है, उसमें आप पास्ट लाइफ कर्मास देख सकते हो सकता है आपने पास्ट लाइफ में आप मर्डरर रहे हो, आपने कईयों का खून किया हो, तो अब आपको उससे रेड कलर का ट्रॉमा तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर कोई खून कर रहा है तो उसको खून से डर नहीं लगेगा। फ़ियर क्यों पैदा हुआ? अगर हम इसको पास्ट लाइफ से भी कनेक्ट करके देखें, तो इस लाइफ टाइम में उनको फिर फ़ियर, अगर उन्होंने मर्डर किया है किसी का, तो हो सकता है कि वो गिल्ट कैरी करके इस लाइफ टाइम में आई हैं, और इस वजह से उनको ब्लड जब जब भी दिखता है तो उनका दिमाग ख़राब हो जाता है। अब उसके लिए तो उनको पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाने की ज़रूरत है, उसमें मैं ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाऊँगी, ये मैंने साफ क्लियर कर दिया उनको। और जहाँ तक एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी अपनी जगह सही है और बैच फ्लावर अपनी जगह सही है। अगर उनके अंदर ये गिल्ट ना होता तो शायद वो जो मुर्गा कटता हुआ उन्होंने देखा तो उनको कुछ होता नहीं। बट अगर उन्होंने इतने मर्डर किए हैं पास्ट लाइफ में और वो कैरी फॉरवर्ड करके इस बर्थ में आई हैं, तो हो सकता है कि इट्स टाइम टू गिव बैक नाउ। हो सकता है वो उस चीज़ का गिल्ट लेके इस लाइफ टाइम में पैदा हुई हो, और अब टाइम है लेट गो करने का, अपने गिल्ट को भी और थोड़े अपने कर्मास को बैलेंस करने का। और जबकि इतनी छोटी सी बात थी ये, लेकिन वो भुगती कितने साल, ये सोचिए आप। वो बचपन से भुगत रही, जब से पैदा हुई हैं, जब से वो उन्होंने वो मुर्गा को कटते हुए देखा है, तब से वो भुगत रही थी, जब तक उनकी बेटी की शादी का टाइम नहीं आया तब तक। और एक अगर कलर का भी फ़ियर है, कोई भी ट्रॉमा है, तो वो कितना ज़्यादा बढ़ सकता है, उससे ओवरथिंकिंग कितनी बढ़ सकती है। जैसे कि इन्होंने मुझे बताया कि इनको अब गुस्सा आने लग गया था अपनी बेटी के ऊपर। अब मार्स की एनर्जी है, अगर मार्स आपका ठीक नहीं है तो आपको गुस्सा भी आएगा, आपको रिज़ेंटमेंट भी पालोगे, आप रिवेंज के लिए भी तैयार रहोगे, बहुत चीज़ें होती हैं। तो बैच फ्लावर ने उनकी हेल्प तो कर दी यहाँ पे कि उनको ट्रॉमा रियलाइज़ करा दिया। एस्ट्रोलॉजर ने जो डोनेट करा वो उन्होंने करना शुरू कर दिया। नाउ शी इज़ एट पीस विथ हरसेल्फ। बट ये देखा आपने कि उनके फादर ने आके उनको ये मेमोरी की याद दिलाई, वो भी इतने साल बाद। क्यों? वो इसलिए, ये चीज़ जब वो अपने फ़िज़िकल फ़ॉर्म में भी थे तब भी उनको नहीं पता था कि ये इतना ज़्यादा रेड से क्यों डरती है। हो सकता है उनको भी मेमोरी में, बैक ऑफ द मेमोरी में नहीं याद हो, बट वो पितृ बन गए। पितृ बन के वो उनके गार्डियन एंजल बन गए। जब गार्डियन एंजल बन गए, इन्होंने जब रेस्क्यू रेमेडी ली तो सबसे पहले इन्होंने नेगेटिव ब्लॉक जो क्रिएट किया हुआ था अपने माइंड पे, उसको लेट गो किया। जब लेट गो किया तो वो किसी न किसी का ख्याल बन के सीधा उनके दिमाग में आए, सपनों के थ्रू उनको गाइडेंस दी। वो क्या थी सपनों के थ्रू गाइडेंस? फादर के फॉर्म में उनकी सबकॉन्शियस माइंड, उनकी अपनी सबकॉन्शियस माइंड ने उनके फादर के फॉर्म में आके उनको गाइडेंस दिया, कि याद दिलाया कि भाई देख, एक मेमोरी मेरे पास ये भी सेव्ड है, कहीं इस वजह से तो नहीं। आप जब तक हाथ बढ़ाएंगे नहीं तो कोई आपका हाथ थामेगा कैसे? अगर आप विश्वास करके लेंगे नहीं बैच फ्लावर, तो कोई भी आपकी हेल्प ऐसे नहीं कर सकता। इसलिए मैं जिससे भी, ये जो मैंने इतने व्लॉग्स बनाए हैं, हर बैच फ्लावर को एक्सप्लेन किया है, वो इसीलिए ही किया है ताकि आप अपनी मदद खुद कर सकें, आप अपने मेंटल हेल्थ का ख्याल खुद कर सकें, आप अपने पूर्वजों का आशीर्वाद खुद ले सकें, आप अपने अंदर जो डीएनए में आपके पूर्वज आपको संस्कार दे गए हैं, अगर वो अब बिलीव्स आपके लिए काम नहीं कर रहे, तो उनको भी लेट गो कर सकें। और जहाँ जहाँ आप ये एनर्जीज़ को लेट गो करते हैं, जो आपने ऐसे संस्कार लिए जो आपके अब ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड में काम नहीं आ रहे, आप देखेंगे कि आप उनको रिलीज़ कर रहे हैं, अपने अंदर से उनको रिलीज़ करते जा रहे हैं, और आप काम होते जा रहे हैं। आपके अंदर बहुत कामनेस आ जाएगी बैच फ्लावर लेके। और बैच फ्लावर कुछ नहीं है, फ्लावर एसेंस है। सिर्फ फ्लावर का एसेंस आपको इतना हील कर सकता है।
आपके बचपन की मेमोरी को जगा सकता है, जो कि आप छोटे बच्चे थे। आपके पितरों की मदद कर सकता है, ताकि वो आपकी मदद कर सकें और अपनी भी नेगेटिव एनर्जी को वो रिलीज़ कर सकें। इतना दम है एक फ्लावर के एसेंस में। और सोचिए, अभी तो मैं आपको बैच फ्लावर बता रही हूँ, फिर मैं आपको इंडियन फ्लावर बताऊँगी तो आप और हैरान रह जाएँगे कि अब मैं ये घर में बनाऊँ, कैसे बनाऊँ? ये भी मैं आपको सिखाऊँगी कि कैसे बनाते हैं घर में फ्लावर का एसेंस। बट तब तक आप बैच फ्लावर लीजिए, क्योंकि बैच फ्लावर यूरोपियन फ्लावर्स हैं, इंडिया में मिलेंगे नहीं, जिनका आप एसेंस खुद बना सकें। और इंडियन फ्लावर्स जो हैं उनके ऊपर भी हम तब आएँगे जब बैच फ्लावर रेमेडी मैं आपको पूरी तरह बता दूँगी। मैं ध्यान रहे, मैंने व्लॉग सिर्फ 100 बनाने हैं और आज ये 63rd व्लॉग है। एंड आई एम श्योर आपकी या आपके अपनों की मदद हो रही होगी इससे। मैंने बहुत अच्छे व्लॉग्स बनाए, बहुत मेहनत करी है, बहुत डिटेल 4-5 किताबें और साथ में पढ़ी हैं, ताकि मैं आपको पूरा जिस्ट दे सकूँ कि आखिर बैच फ्लावर कैसे हेल्प कर सकता है। और ये केस स्टडीज़ भी मैं आपके सामने इसीलिए लेके आ रही हूँ, कुछ मेरी फ्रेंड की है, कुछ मेरी अपनी है, ताकि आपका या आपका कोई अपना अगर उससे कुछ स्टोरी से रिलेट करता है, तो वो अपने अंदर ही अपने ही एंसेस्टर्स को हील कर पाए, अपने डीएनए को हील कर पाए, ताकि वो पर्टिकुलर चीज़ जो आपको तंग कर रही है, वो आगे आपके बच्चों में ना जाए। उस संस्कार को वहीं पे ख़त्म कर देना ज़रूरी है। एंसेस्टर्स क्या हैं? संस्कार ही तो हैं, चाहे अच्छे हैं, चाहे बुरे हैं, है तो अपने ही। तो चलिए, फिर मिलते हैं कल एक और स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।